अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग अर्निंग टीवी की अडोबी प्रीमियर की ट्रेनिंग सीरीज़ की एक और वीडियो के अंदर आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप टूल और की फ्रेम्स को यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप टूल की। टाइप टूल बेसिकली टेक्स्ट टूल है और इसकी शॉर्ट कमांड टी है। आप यहाँ से टूल बार से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप टूल दो किस्म का है, सिंपल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल तब यूज़ करते हैं जब कोई भी टेक्स्ट वर्टिकल वे में लिखना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसा कि आपके सामने मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, तो ये वर्टिकली लिखा जा रहा है। तो जब भी कुछ वर्टिकली टेक्स्ट लिखना हो तो तब हम लोग जो वर्टिकल टेक्स्ट टूल है उसको यूज़ करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो आमतौर पर टाइप टूल यूज़ होता है। तो हम टाइप टूल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैंने टाइप कर लिया है। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर आता हूँ। तो दोस्तों, टाइमलाइन के ऊपर हमारा कोई भी मीडिया, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेज हो या टेक्स्ट हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे इफेक्ट कंट्रोल पैनल के ऊपर शो होती है। तो आपके सामने टेक्स्ट सिलेक्टेड है और उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो हो रही है। तो मैं टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ से अगेन हम उसके ऊपर अगर किसी किस्म का मास्क लगाना चाहे, जैसा कि आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर मैं बता चुका हूँ, तो हम मास्क लगा सकते हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका फॉन्ट मैंने ये चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ से अगर उसके अंदर कुछ सब ऑप्शन मौजूद हों, जैसा कि रेगुलर है, उसको हम इटैलिक करना चाहे तो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अंडू करता हूँ तो टेक्स्ट का साइज अगर मैं दोबारा बढ़ाता हूँ तो आप देखिए टेक्स्ट का साइज यहाँ से बढ़ रहा है। मैं इसको दोबारा अंडू करता हूँ। अगर मैं इसका एंकर पॉइंट चेंज कर देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको सेंटर लाइन टेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट का साइज बढ़ाता हूँ तो भी आप देखिए ये इस दरमियान से ग्रो हो रहा है, यानी ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो चुका है। उसके अलावा अगर हम लोग अपने टेक्स्ट को टॉप अलाइन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, और बॉटम अलाइन करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद इस टेक्स्ट को उठाकर मैं दरमियान में रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट है उसके वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ जाए तो यहाँ से इसकी वैल्यू है ट्रैकिंग की, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। तो आपके सामने मैं ट्रैकिंग की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो वर्ड्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो रही है। इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर किसी भी दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग बढ़ जाए तो हम डबल क्लिक करके इसको एडिटिंग मोड के अंदर लेकर आएंगे और उन दो वर्ड्स के दरमियान में अपना कर्सर लेकर आएंगे। उसके बाद हम लोग ये करने की जो वैल्यू है इसको बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग करने की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे उन दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। तो मैं अभी के लिए इसको अंडू कर देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग है, ये तीनों लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है ये बढ़ जाए या कम हो जाए, तो यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये बढ़ जाएगी, और अगर हम यहाँ से नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये कम हो जाएगी। तो जैसा कि आपके सामने जितनी मैं नेगेटिव वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा ये स्पेसिंग कम होती जाएगी। मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग चाहते हैं कि इसकी जो बेस लाइन है वो चेंज कर दी जाए, या दूसरे अल्फाज में इसका जो एंकर पॉइंट है वो चेंज कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, तो यहाँ से हम लोग बेस लाइन शिफ्ट के ऊपर आकर इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे इसकी बेस लाइन की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, इसका जो एंकर पॉइंट है वो चेंज होता जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो टैब वैल्यू है वो चेंज करना चाहे या टैब विड्थ चेंज करना चाहें, तो उसके लिए हमको सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर एक टैब वैल्यू ऐड करनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद टैब की बटन की मदद से यहाँ पर दरमियान में एक स्पेस देता हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं टैब जो विड्थ है उसको चेंज करता हूँ। तो उसके बाद आप देखिए इन दोनों वर्ड्स के दरमियान में जो टैब विड्थ है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर इस विड्थ को मैं कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके इसकी जो वैल्यू है वो 200 कर देता हूँ, तो जो डिफ़ॉल्ट टैब विड्थ है वो कम हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर नीचे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ तो इटैलिक कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं ऑल कैप्स करना चाहूँ जो कि ऑलरेडी ही है तो मैं ऑल कैप्स कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको स्मॉल कैप्स करना चाहता हूँ तो मैं स्मॉल कैप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सुपर स्क्रिप्ट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सब स्क्रिप्ट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँ तो मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से मैं इसका फिल कलर चेंज करना चाहूँ, जैसे यहाँ से मैं इसका फिल कलर रेड रखना चाहता हूँ तो मैं इसको फिल कलर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं किसी किस्म का स्ट्रोक देना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल उसका स्ट्रोक का जो कलर है वो मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। जहाँ से मैं स्ट्रोक की विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो मैं स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा सकता हूँ। अभी आपको स्ट्रोक जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से मैं स्ट्रोक का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कुछ येलो कलर का मैं कलर करता हूँ। तो यहाँ से अभी आपको स्ट्रोक का जो कलर है थोड़ा
क्लियर नजर आ रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक और एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऐड करूँ तो यहाँ से प्लस का जो निशान है इसके ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा। यहाँ से अगेन मैं जो स्ट्रोक का कलर है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसको ओके करता हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रोक की विड्थ दे सकता हूँ। तो आपके सामने है एक स्ट्रोक जो है कि येलो कलर का ऐड हो चुका है और एक जो स्ट्रोक है वो वाइट कलर का ऐड हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको मैं बैकग्राउंड दे सकता हूँ। बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं ब्लैक देना चाहता हूँ तो मैं ब्लैक करके ओके करता हूँ। यहाँ से मैं अपने बैकग्राउंड की ओपेसिटी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं साइज चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो आपके सामने बैकग्राउंड का साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। उसके अलावा अगर मैं टेक्स्ट को शेडो देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को शेडो भी दे सकता हूँ। टेक्स्ट का शेडो जिस भी कलर का रखना चाहूँ मैं यहाँ से उस कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो मेरा शेडो है वो ज़रा ग्रीन कलर का हो तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर का शेडो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन मैं उसकी ओपेसिटी चेंज करना चाहूँ, मैं उसका एंगल चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर इसका जो शेडो है वो इतने डिस्टेंस के ऊपर आ गया है। मैं इसकी ओपेसिटी अगर कम करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ। यहाँ से अगेन मैं इसका डिस्टेंस कम करना चाहूँ तो मैं कम कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज कम करना चाहूँ या बढ़ाना चाहूँ तो मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसकी जो ब्लरीनेस है वो चेंज करना चाहूँ तो मैं ब्लरीनेस चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों टाइप टूल तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं की फ्रेम्स के ऊपर। तो दोस्तों की फ्रेम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी इस विंडो का साइज यहाँ से बढ़ा देता हूँ और यहाँ से इस विंडो का जो साइज है थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसकी तरफ ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद इस विंडो का साइज थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा क्लियर कट करके नजर आ जाए। दोस्तों की फ्रेम्स का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको इस सिंबल का इंट्रोडक्शन करवाऊँ। जैसा कि आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है टॉगल एनिमेशन, तो ये बेसिकली एक स्टॉप वॉच का सिंबल है। तो किसी भी वैल्यू के साथ आपको अगर ये स्टॉप वॉच का सिंबल नजर आए, जैसा कि आपको तकरीबन ऑलमोस्ट सभी वैल्यूज के साथ ये स्टॉप वॉच का सिंबल नजर आ रहा है, तो इससे मुराद क्या है, आप उस वैल्यू को एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पोजीशन की बात करते हैं तो आप इसकी पोजीशन को एनिमेट कर सकते हैं। आप इसके स्केल को एनिमेट करना चाहें तो आप इसके स्केल को एनिमेट कर सकते हैं। आप इसकी रोटेशन, ओपेसिटी, एंकर पॉइंट, किसी भी चीज़ को एनिमेट करना चाहें तो आप एनिमेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एनिमेट करने के लिए हम इसके अंदर की फ्रेम्स लगाते हैं। तो क्योंकि टाइमलाइन के ऊपर मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये सारे का सारा जो इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल है ये टेक्स्ट का ओपन है। तो मैं इसके ऊपर मल्टीपल वेज के ऊपर की फ्रेम्स लगा सकता हूँ। मैं चाहे तो यहाँ से की फ्रेम्स लगा दूँ, मैं चाहे तो टेक्स्ट की पोजीशन को यहाँ से की फ्रेम्स लगा दूँ, और चाहे तो वेक्टर मोशन के अंदर आके मैं यहाँ से इसकी पोजीशन, स्केल, रोटेशन या एंकर पॉइंट को की फ्रेम्स लगा सकता हूँ, एनिमेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों टेक्स्ट को एनिमेट करने से पहले सबसे पहले जो इसकी विड्थ है वो टाइमलाइन के ऊपर मैं अपने वीडियो क्लिप के साथ मैच करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ, जहाँ से मैं प्ले हेड को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट डिसअपीयर हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि टेक्स्ट हमारा यहाँ तक है, तो इस टेक्स्ट को मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक मैं मीडिया क्लिप के साथ इसको मैच कर देता हूँ ताकि थ्रू आउट यहाँ तक हमको ये टेक्स्ट नजर आए। उसके बाद मैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं जो इसकी पोजीशन है उसको एनिमेट करता हूँ। पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगाने के बाद यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ। तो आपके सामने जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यूज को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा हूँ यानी कि कम कर रहा हूँ तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी स्क्रीन से डिसअपीयर हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको स्क्रीन से तकरीबन टोटल डिसअपीयर कर देते हैं। तो आपके सामने है टेक्स्ट तकरीबन टोटल डिसअपीयर हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब वीडियो स्टार्ट हो तो हमारा टेक्स्ट जो है वो डिसअपीयर हो यानी नजर ना आ रहा हो। तो जैसे ही हमारी वीडियो प्ले होती है तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ तक तकरीबन पहुँचने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो हमको यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन इसकी जो वैल्यूज है वो मैं पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। राइट साइड के ऊपर मैं इसको ड्रैग करता हूँ। तो आपके सामने जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को पॉजिटिव की सीमत में लेकर आ रहा हूँ तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ये हमारी स्क्रीन के ऊपर अपीयर होना शुरू हो चुका है। तो ऑलमोस्ट ये सेंटर के ऊपर पहुंच चुका है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर एक की फ्रेम बिल्कुल वीडियो के शुरू में ऐड हो चुका है और एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आपके सामने जैसे जैसे बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है वैसे वैसे मेरा टेक्स्ट है इन 2 की फ्रेम्स के दरमियान में मूव कर रहा है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं की फ्रेम एनिमेशन। अब ये की फ्रेम एनिमेशन हम किसी भी चीज़ के ऊपर लगा सकते हैं। अभी आपके सामने मैंने पोजीशन के ऊपर लगाया, अगर हम लोग स्केल के ऊपर लगाना चाहें तो स्केल के ऊपर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो के स्टार्ट के ऊपर आता हूँ, मैं चाहता हूँ जब ये वीडियो स्टार्ट हुई तो इसका जो स्केल है वो 0 था और उसके बाद जब ये वीडियो यहाँ तक पहुँची तो इसका जो स्केल है वो 100% हो जाना चाहिए।
तो अगर इस वीडियो का प्ले हेड मैं शुरू के ऊपर लेकर आता हूँ और इसको मैं अगर अगेन प्ले करता हूँ तो इसकी पोजीशन के साथ साथ इसका स्केल भी चेंज होगा। यानी ये बिल्कुल जब वीडियो स्टार्ट होगी तो बिल्कुल ज़ीरो होगा इसका साइज़ और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका साइज़ 100% हो चुका होगा। तो आपके सामने मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी ये दरमियान में थोड़ा सा रुक के चलेगा क्योंकि इसको दोबारा मुझे रेंडर करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको रेंडर नहीं कर रहा क्योंकि आपको जस्ट मुझे दिखाना है, शो करना है कि यहाँ से हम इसके स्केल के ऊपर भी की फ्रेम्स लगा रहे हैं। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी रोटेशन के ऊपर की फ्रेम लगाना चाहें, थोड़ा सा नीचे आए तो इसके एंकर पॉइंट के ऊपर की फ्रेम लगाना चाहें, इसकी ओपेसिटी के ऊपर की फ्रेम लगाना चाहें, किसी भी इफेक्ट के ऊपर अगर हम लोग की फ्रेम लगाना चाहें तो हम लोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको टाइप टूल और की फ्रेम्स यूज़ करना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।